लाला बोलो सांची, बोला हाँ सांची। सोई ठाकुर जी गोपीन के घूंघट उठावे, मैया जे तो बूढ़ी। लाला बोलो सांची, बोला हाँ सांची। सोई ठाकुर जी गोपीन के घूंघट उठावे, मैया जे तो बूढ़ी है गई जाते ना कर रो। दूसरी गोपी के पास गई, मैया जी तो कानी है या की तो आंख ही ना है। तीसरी गोपी को मुंह उठा के, मैया जे तो तेज लगे मुंह कुत्तो घर से निकाल देगी या तो बयाना कर रहा हूं मैं। ऐसी सब गोपीन के आगे वहीं दूर एक बिना दांत वाली गोपी बैठी, बूढ़ी बिल्कुल 120 वर्ष की। वो मंद मंद मुस्कुरा रही और मन में सोच रही, बोले लाला तो सबरी युवा युवा गोपीन के पास जाएगा, अब मैं कहा करूं, मैं तो इतनी वृद्ध है गई, मैं तो उबा पंक्ति में ना बैठ सकूं। और सोई ठाकुर जी की दृष्टि पड़ी, बोले मैया तेरी बहू मिल गई। और दौड़ के गए और बिना दांत वाली वह गोपी की गोद में बैठ गए। मैया मैं तो यही तो ब्याह करूं। मैया बोली लाला जाके तो एक दांत ना है, जाते का ब्याह करेगा। बोले मैया बढ़िया है ना, माखन खावे में दांत ना चाहिए हो गए, मैं हूँ माखन खाऊंगा जो चप चप खायो करे। और वह गोपी से ऐसे अंक भर गए, गोपी वह वृद्धा गोपी को इतना सुख प्रदान किया, सब युवा गोपी देखती रही और ठाकुर जी को सुख दे रहे। उस इंसान के लिए ना लाला बोलो सांची, बोला हाँ सांची। सोई ठाकुर जी गोपीन के घूंघट उठावे, मैया जे तो बूढ़ी है गई जाते ना कर रो। दूसरी गोपी के पास गई, मैया जी तो कानी है या की तो आंख ही ना है। तीसरी गोपी को मुंह उठा के, मैया जे तो तेज लगे मुंह कुत्तो घर से निकाल देगी या तो बयाना कर रहा हूं मैं। ऐसी सब गोपीन के आगे वहीं दूर एक बिना दांत वाली गोपी बैठी, बूढ़ी बिल्कुल 120 वर्ष की। वो मंद मंद मुस्कुरा रही और मन में सोच रही, बोले लाला तो सबरी युवा युवा गोपीन के पास जाएगा, अब मैं कहा करूं, मैं तो इतनी वृद्ध है गई, मैं तो उबा पंक्ति में ना बैठ सकूं। और सोई ठाकुर जी की दृष्टि पड़ी, बोले मैया तेरी बहू मिल गई। और दौड़ के गए और बिना दांत वाली वह गोपी की गोद में बैठ गए। मैया मैं तो यही तो ब्याह करूं। मैया बोली लाला जाके तो एक दांत ना है, जाते का ब्याह करेगा। बोले मैया बढ़िया है ना, माखन खावे में दांत ना चाहिए हो गए, मैं हूँ माखन खाऊंगा जो चप चप खायो करे। और वह गोपी से ऐसे अंक भर गए, गोपी वह वृद्धा गोपी को इतना सुख प्रदान किया, सब युवा गोपी देखती रही और ठाकुर जी को सुख दे रहे।